अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं यहाँ पे। यू नो डेट, हमें पता है 1/7 = 1.142857 उस पर बात। इसका मतलब हमें वैल्यू दे रखी है कि जो 0.17 है, वो सॉरी 1/7 है, वो हमारे पास इस वैल्यू के बराबर है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 है, 6/7 और निकाल सकते हैं हम इसे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। और हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। इफ सो हाउ, अगर कर सकते हो तो कैसे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/7 हमारे पास किसके बराबर है, 0.142857। सिंपल, यही है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, 2/7। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/7, क्योंकि 2 × 1 = 2 हो जाएगा और नीचे क्या है, 7 × 1 = 7 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, 1/7 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.14287। हमें क्या करना है, सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करना है इस डिजिट से और हमारे पास आंसर। 2 × 7 = 14, 1 कैरी, 2 × 5 = 10 और 1 = 11। फिर 1 कैरी हमारे पास यहाँ पे। फिर 2 × 8 = 16, 1 = 17, 17 का 1 कैरी, 2 × 2 = 4 एंड 1 = 5। और हमारे पास 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2.0। इसी तरह से हमें बाकी सारी डिजिट भी क्या कर लेनी है, यहाँ पे फाइंड कर लेनी है। और एक्चुअल में यहाँ पे बार है, उसको आप बार को रिपीट भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, 3/7। मैं 3/7 को कैसे करूंगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/7 से। तो 3 × 1 = 3 और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या हो जाएगा, 1/7 तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 लिख देंगे और 1/7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.14287। इतना करने के बाद 3 × 7 = 21, 2 कैरी, 3 × 5 = 15 एंड 1 = 16, 17, 1 कैरी, 3 × 8 = 24, 24 और कितना हो जाएगा, 25। 2 कैरी, 3 × 2 = 6 और 6 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। 3 × 4 = 12, 1 कैरी, 3 × 1 = 3 और 1 4 पॉइंट लग गया। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। इस तरह से हमारे पास 4/7 भी निकाल लेंगे, इक्वल्स टू 4 × 1/7। तो 4 × हम क्या करेंगे यहाँ पे, 0.14287 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। 4 7 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 28। 2 कैरी, 4 × 5 = 20, 22। हमारे पास 4 8 = 32, ये 34। 4 2 = 8, 8 और 3 हमारे पास कितना, 11। 4 4 = 16, 1 17, 1 कैरी और 4 1 = 4 और वो ये 5, 0.571428। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद में हमारे पास 5/7, जो क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें किसके, 1/7 से। 5 × 0.14287 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 = 35, 3 कैरी, 5 5 = 25, 28 हो जाएगा। 5 8 = 40, 40 और ये 42। 4 कैरी, हमारे पास 5 2 = 10 और ये 14। 1 कैरी, 5 4 = 20 और ये 21। 2 5 1 = 5 और ये 7.0714285। देखिए अभी तक में हमारे पास 5/7 तक की वैल्यू आ गई है। लास्ट निकाल रहे हैं 6/7। और इसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे यहाँ पे। 6 1 = 6 और ये 7 हमारे पास हो जाएगा 0.14287 इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे 6 7 = 42, 4 कैरी, 6 5 = 30, 34, 6 8 = 48, 48 8 3 51,
6 टू ज़ा 12, 12 और 5 हो गया 17, 6 4 ज़ा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 6 1 ज़ा 6 और ये 78.0। देखिए यहाँ तक हमारे पास जितने भी सवाल थे वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हमने सारी वैल्यू निकाली 2/7 से लेकर 6/7 तक की। बार भी क्रिएट कर देते हैं क्योंकि वो तो रिपीट ही हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे आपको जो मैं इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला था, दिखाने वाला था, वो ये है कि जब भी हम चाहे 2/7 3/7 कोई से भी डिजिट निकाल रहे हैं, यहाँ पे सारे नंबर इन्हीं नंबर में से हैं। जैसे ये रहा 2857, ये 14 पीछे चला गया इस वाले में। नेक्स्ट वाले में सिर्फ एक ही डिजिट पीछे जाएगी, ऑड नंबर है। फिर हमारे पास ये देखिए फिर से आगे आया, यहाँ पे 2 डिजिट पीछे। इस तरह से ये आगे पीछे नंबर आगे पीछे फॉरवर्ड होते चले जा रहे हैं। यही थी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका आंसर जानने का। देखो हमारे पास क्या है 142857, हर जगह 142857, 142857, 142857, 142857 और 142857, सारे के सारे आंसर्स सेम तरीके से आ रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमें जितनी भी डिजिट दे रखे हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, वो भी कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उनको हमें पी अपॉन क्यू में दिखाना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू दोनों क्या होंगे हमारे पास, इंटीजर होंगे, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, जीरो के। जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 पे बार, इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, x मान लेंगे। खोलते हैं इन्हें थोड़ा सा, x इक्वल्स टू 0.6666 और ये नंबर इसी तरह से रिपीटेड होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हमने बोथ साइड किससे कर दिया, मल्टीप्लाई 10 से। अब देखो यहाँ पर ना ये सोचने वाली बात है कि हमने 10 से क्यों करा। देखिए यहाँ पे आप देखिए बार कितने डिजिट पे लग रहा है, बार 1 डिजिट पे है तो हम 10 से करेंगे, 2 डिजिट पे है तो 100 से करेंगे, और 3 डिजिट पे है तो हम किससे करेंगे यहाँ पे, 1000 से। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई कर लिया 10 से बोथ साइड, तो हमारे पास जो x था वो 10x हो जाएगा, और जो हमारे पास ये था हमारे पास 6.6666, इस तरह से। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था, और ये वाला हमारे पास क्या था, सेकंड इक्वेशन। हम करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे किस तरह से, 10x इक्वल्स टू 6.6666, इस तरह से रिपीटेड है। और वहीं पे ऊपर वाले को फर्स्ट को हम यहाँ पे लेंगे x इक्वल्स टू 0.6666 रिपीट में, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस नेगेटिव। 10x में से एक x गया तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 9x, और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6, और ये 9 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 2/3। तो हमने देखो यहाँ पे किस फॉर्म में लिख दिया इसे, p/q की फॉर्म में। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास सेकंड, 0.47 बार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा बार लग रहा है वो सिर्फ 1 डिजिट पे, हालांकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है हमारे पास, लेकिन बार कितने डिजिट पे है, 1 डिजिट पे। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे, x इक्वल्स टू 0.4777। देखो मैं डेसिमल के बाद में मैक्सिमम 4 डिजिट इनफ रहती है। ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या कर देंगे, सेम वही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्योंकि बार भी क्या था, एक ही डिजिट पे था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10x हो गया, और ये हो गया 4.777, इस तरह से
रिपीट यहाँ पे एक और बार 7 डेसिमल के बाद में 4 डिजिट। ये हमारे पास क्या होगी सेकंड इक्वेशन। हमें क्या करना है, सिर्फ वही करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने क्या करा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया 10x इक्वल टू 4.7777 और वहीं पे हमारे पास x इक्वल टू 0.4777। अब हमें क्या करना है, वही सब्ट्रैक्ट करना है। 10x में से हमारे पास x गया तो कितना बचेगा 9x। वहीं पे उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे 7 में से 0 गया तो हमारे पास ये बच रहा है 4.3। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4.3 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट यहाँ से पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से पॉइंट हटाया, इधर हमारे पास क्या बढ़ा दिया 0। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी कितनी देगी 43 अपॉन में 90। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास कौन सा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 0.001 और यहाँ पे बार 3 डिजिट पे है, दैट्स मीन हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो अब 1000 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्लाइड ऐड कर लेते हैं दिस वन। थर्ड है हमारे पास x माना हमने 0.001 और 001, इसको एक ही रिपीटेशन में लिख लिया हमने सिर्फ 001। इस तरह से डिजिट चलता रहेगा। हमें क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। 3 डिजिट पे बार था तो हमने क्या लिया यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 0.001, वही सेम 001। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने कौन सी इक्वेशन ली फर्स्ट एंड सेकंड, वही करेंगे 1000x इक्वल्स टू 1.001 वहीं पे हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.001 और 001। आगे नंबर ऐसे ही रिपीटेड है वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम माइनस करते हैं 1000x में से 1x गया तो कितना बचेगा 999x और वहीं पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन में 999 और इसको भी हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया p अपॉन q की फॉर्म में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है स्टूडेंट पूरा कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है एक्सप्रेस 0.9999 शोन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हमें किसकी फॉर्म में दिखाना है ये p अपॉन q की फॉर्म में दिखाना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो देखिए वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है डिजिट दे रखी है 0.99999 इस तरह चलती चली आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डिजिट ऐसे हो जाएगी एक्स किसके बराबर 0.9 पे बार, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है और इसमें दिखाया गया कि आगे ऐसे ही क्या हो रहा है ये रिपीट होता रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा है किस तरह से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9999 इस तरह चलता रहेगा। ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है इसका और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम यहाँ पे यस 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब जिस बच्चों को समझ में नहीं आया कि 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि देखो रिपीटेड में एक ही डिजिट है और एक डिजिट पे अगर बार है तो सिंपल है क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 9.9999 रिपीट में। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड।
हमें सिंपल क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 10x इक्वल्स टू 9.9999, और फिर हमारे पास x इक्वल्स टू 0.9999, और ऐसे रिपीट में माइनस 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 करेंगे। 10x में से एक एक्स गया तो बचेगा क्या, 9x, और वहीं पे यहाँ पे भी क्या बचेगा, 9। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9/9, विच मीन्स हमारे पास जो एक्स है उसका आंसर कितना आ गया, 1। लेकिन अभी हमने देखा कि एक्स की वैल्यू हमने क्या दी थी, 0.9999, और अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसमें सरप्राइज वाली बात क्या थी कि हमने एक्स की वैल्यू ली क्या, 0.9999, और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि 0.9999 हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, जो नियरेस्ट टू क्या है, यहाँ पे 1 है। क्या है हमारे पास, ये नियरेस्ट टू 1 है। जैसे आपने देखा ना, ये डाटा और लाइव वगैरह के ऐड आते हैं, उसमें क्या होता है कि 99.99% के जंप्स किल कर देगा। इसी तरह से वो भी क्या होता है, अप्रोक्स टू 100%, वो किसके बराबर होता है, 100%। ऐसे ही हमारे पास 0.99 जो रिपीट 9 बार है, ये किसके कहते हैं, नियरेस्ट है, 1 के नियरेस्ट, इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, 1 आया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टूडेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है।